नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट आर होमोफोन्स यानी होमोफोन्स किसे कहते हैं। बच्चों, हम कई बार ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जो कि सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ और स्पेलिंग दोनों भी अलग होता है, यानी मेनी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैज़ टोटली डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो चलो आज ये वर्ड्स कौन से हैं, हम इसको एक टंग ट्विस्टर के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे देखो, एक टंग ट्विस्टर दिया गया है। इफ़ टू विचेस वुड वॉच टू वॉचेस, विच वुड वॉच विच वॉच। इसका मतलब है अगर दो विचेस यानी दो जादूगरों को दो घड़ियाँ दिखाई देती हैं, दोनों घड़ियों में से कौन सा जादूगर कौन सी घड़ी देखेगा, इस वाक्य का अर्थ है। इस वाक्य में दो विच का प्रयोग किया गया है, WITCH विच और दूसरा विच है WHICH विच। इन दोनों विच का अर्थ अलग अलग है लेकिन दोनों सुनने में एक जैसे हैं। जैसे पहले विच का अर्थ है इंचैंट्रेस यानी जादूगर, दूसरे विच का मतलब है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग वन और मोर, यानी पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा, दोनों में से क्या लेंगे, कौन सी घड़ी लेंगे, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें फ़र्क पता चलता है कि दोनों विच सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट वर्ड्स विथ सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स और स्पेलिंग्स, मतलब ऐसे शब्द जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन रखते हों, समान उच्चारण वाले हों, लेकिन उनका अर्थ और उनका स्पेलिंग दोनों भी अलग हो। तो याद रहे बच्चों, इन दोनों विच की स्पेलिंग, पहले विच की स्पेलिंग में WITCH विच और दूसरे शब्द की स्पेलिंग में विच WICH विच, दोनों के अर्थ भिन्न हैं। हम इसे हिंदी में भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, अर्थात भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ किंतु उसका उच्चारण समान हो। इसे ही इंग्लिश में होमोफोन्स और हिंदी में भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन दोनों शब्दों के फ़र्क द्वारा हम कह सकते हैं कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच हैज़ सेम प्रोनाउंसिएशन। अब इसको और नए उदाहरणों द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र में एक सन दिखाई दे रहा है और सामने सेंटेंस लिखा है द सन इज़ शाइनिंग। यहाँ पर सन से मतलब है सूरज और दूसरा सेंटेंस है हर सन इज़ स्माइलिंग। यहाँ पर इस सन से मतलब है कि इस औरत का यह जो पुत्र है वह स्माइल कर रहा है, यानी यहाँ पर ये दोनों सन SUN सन और दूसरा सन SON सन, यह दोनों सुनने में तो एक जैसे शब्द हैं परंतु इनकी स्पेलिंग और इनका अर्थ दोनों भी अलग है। और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हेयर। इस लड़की के बाल बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर हेयर से मतलब है इस लड़की के सिर के बाल। और वहीं पर पेड़ के नीचे द हेयर वॉज हाइडिंग, एक खरगोश छुपा हुआ है। द हेयर वॉज हाइडिंग। इन दोनों हेयर की स्पेलिंग अलग अलग है, जैसे HAIR हेयर और दूसरा HARE हेयर। सुनने में उच्चारण दोनों का समान है, हेयर, किंतु दोनों के अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग हैं। सो स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट केस वी आर talking about the hair on her head, and in the second we are referring to hair as an animal. So hair and hair are homophones. Now students, we can easily define what are homophones. Homophones are the words that have the same sound or pronunciation but different meanings or spelling. मतलब बच्चों कि यहाँ पर दो शब्द हेयर एंड हेयर, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए
होमोफोन्स यानी भिन्नार्थक शब्द हम किसे कहेंगे? वह शब्द जो कि सुनने में, उच्चारण करने में समान हो किंतु उनके अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग हो। लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जाम्पल। सन एंड सन are also homophones, where sun is referring to the sun in the sky and another sun is a male child. Let's take few more examples. For example, whole and whole. One whole means full and another whole means hollow, यानी पूरा और खोखला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Another example is male, male. One male is referring to a post, that means a letter, and another male means a person, मतलब एक व्यक्ति और एक लेटर। और एग्जाम्पल blue, blue. One blue means a color and another blue means the verb, the action verb to blow. And the next example is right, right. One right means it was showing a direction and another right means to write something and it is a action verb. So students, now we can easily remember that words that have the same sound or pronunciation but different meanings or spellings are called homophones. For example, see the sea are homophones. See means to see something, action, and दूसरा सी का मतलब है ओशियन। बच्चों, इस होमोफोन्स चैप्टर से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में हमेशा 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको 2 अंक आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए देखें कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में इस चैप्टर को कितना वेटेज है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके हम सभी प्रकार के प्रश्नों को लेंगे और उनके उदाहरण भी हल करेंगे। टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द करेक्ट होमोफोन्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन, द डैश ऑफ द फ्लावर्स फिल द रूम। ऑप्शंस सेंट, 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 सेंट। इसमें आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन सेंट। इन चारों शब्दों सेंट की स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लावर्स में सेंट होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हिज आंसर वॉज डैश। राइट, राइट, राइट एंड राइट। इन चारों ऑप्शंस में से राइट RIGHT इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है सेकंड टाइप में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चूज़ द करेक्ट होमोफोन्स फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे एक वर्ड दिया रहेगा जिसके लिए आपको करेक्ट होमोफोन्स फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। जैसे फर्स्ट वन है 8 एंड ऑप्शंस 8, 8, 8 एंड 8। इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो बाकी 3 वर्ड्स की स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है और सेकंड ऑप्शन EIGHT 8 का स्पेलिंग करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 8। सेकंड एग्जाम्पल है EYE I। यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस की स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है, वह मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पर I लिखा है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है नो। इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन नो, नो, नो एंड नो। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वर्ड नो। तीसरे प्रकार के प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है, चूज़ द रॉन्ग पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम दीज ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें 4 जोड़ियाँ दी गई रहेंगी होमोफोन्स वर्ड्स की, और आपको रॉन्ग पेयर कौन सा है, गलत जोड़ी कौन सी है वो पहचानना रहेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन वीक, वीक, सेकंड सिक, सिक, थर्ड वन लीक, लीक, फोर्थ वन डिड, डीड। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है डिड, डीड का, यह रॉन्ग पेयर है, इसलिए ये आंसर होगा।
इसके बाद है टाइप 4 यानी चौथे प्रकार का प्रश्न। इस तरह से पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन होमोफोन्स। होमोफोन्स वर्ड्स दिए रहेंगे ऑप्शंस में 4 आपको, उसमें से आपको असंगत जो शब्द लगेगा वह शब्द पढ़कर ढूंढना होगा, जिसमें एग्जाम्पल है फर्स्ट वर्ड सो, सो, स्यू, सो। इन चारों ऑप्शंस में से स्यू जो वर्ड है थर्ड ऑप्शन वह अलग है उच्चारण में, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों, आज हमने इन सभी उदाहरणों के द्वारा होमोफोन्स किसे कहते हैं यानी भिन्नार्थक शब्द किसे कहेंगे यह अच्छी तरह से जान लिया है। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ होमोफोन्स? Homophones are the words that have same pronunciation but have different spellings and meanings are called homophones words। तो बच्चों, इसके द्वारा आप स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकते हैं और आपकी वोकेबलरी बढ़ाने में भी होमोफोन्स वर्ड्स मदद करते हैं।